अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी सब लोग? खैरियत से हैं। आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर आपकी खिदमत में दोस्तों। और सुबह के 4:40 हुए हैं और आज 23 अगस्त है दोस्तों, और हम मौजूद हैं लाला मूसा जंक्शन पे। और पीछे जो आपको मेरे ट्रेन नज़र आ रही है ये है जी बाबू पैसेंजर 206 डाउन। तो दोस्तों आज हम पहला सफ़र करेंगे जी अपना बाबू पैसेंजर में लाला मूसा जंक्शन से लेकर लाहौर जंक्शन तक। और जैसा कि आप जानते हैं पैसेंजर ट्रेन है और 20 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया गया जी। और ट्रेन ये चल रही है लाला मूसा से लाहौर और लाहौर से लाला मूसा। तो रास्ते में जितने भी स्टेशन हैं वो तमाम के तमाम स्टेशन पे ये ट्रेन स्टॉप करके जाएगी। और जितने भी वर्कर्स हैं, बाबू ट्रेन्स का नाम आप जहन में रखें कि जो बाबू ट्रेन्स है या बाऊ ट्रेन्स मशहूर था इसका नाम अलमारूफ। तो बाऊ से मुराद है जो सरकारी एक वर्कर है, एक क्लर्क है या कहीं भी मुलाजमत कर रहा है बंदा, उसके नाम से ट्रेन मंसूब थी। सुबह सुबह चलती थी वज़ीराबाद से और जाती थी लाहौर, पर अब इसका रूट जो एक्सटेंड हुआ हुआ है और ये अब चल रही है लाला मूसा से लाहौर तक। और 15 स्टॉप करके 16वां स्टॉप जाके करेगी लाहौर जंक्शन पे। 370 रुपये दोस्तों किराया है जी, बहुत ही सस्ती ट्रेन है। अगर आप स्पेशली रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हाफ से भी कम फेयर है इसका लाला मूसा से लाहौर तक। और अगर दीगर आप ट्रेन की बात करें जैसे खैबर मेल इसके पीछे पीछे आ रही है, तो खैबर मेल से भी तकरीबन आधा किराया है इस ट्रेन का। तो आज दोस्तों मेरा मकसद लाइफ का भी पहला ट्रैवल होगा इस बाऊ ट्रेन के ऊपर। इसको मैंने ऑब्ज़र्व बहुत किया बदामी बाग पे। अक्सर हम लाहौर जंक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है अप साइड पे, तो वहाँ पे हम रेल फैनिंग के लिए आते थे। तो इस ट्रेन की जो छतें तक हैं और लोकों तक भर के ट्रेन ये जाती थी जब ये 205 अप आती थी वज़ीराबाद की तरफ और शाम को निकलती थी वहाँ से। तो जितना भी वर्किंग क्लास थी, मज़दूर तबका था, काम काज करने वाले लोग थे, बड़े शहर की तरफ आते थे और वापस फिर ये ट्रेन पकड़ के अपने जो छोटे छोटे स्टेशन हैं रास्ते में जहाँ पे बाकी ट्रेन नहीं रुकती, इस पे सफ़र करते थे। तो दोबारा से सरकार ने चला दी है दोस्तों ये ट्रेन और बहुत ही खुशी की खबर है। इसके अलावा सांदल एक्सप्रेस जो है वो भी बहाल हो चुकी है जी, सरगोदा से मुल्तान और मुल्तान से सरगोदा तक, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और इसी तरह मज़ीद ट्रेन जो हैं उनके चलने का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें स्पेशली मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस जो कि सिंध की बहुत मशहूर और मरूफ ट्रेन, वो 15 सितंबर से बहाल होने जा रही है। और उसके अलावा सियालकोट एक्सप्रेस जो है वो भी 15 अक्टूबर से चलाने का अंदिया दे दिया है जी पाकिस्तान रेलवे ने। तो अच्छी खुशी की खबर है और जल्दी जल्दी ये पैसेंजर ट्रेन जो है बहाल होती जा रही हैं। और आप जानते हैं कि जब तक पैसेंजर ट्रेन चलती रहेगी लोगों के दिलों में रेल ज़िंदा रहेगी। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं रेक और फिर करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। दोस्तों ZSU 26413 जो है वो लीडिंग पावर है जी आज 206 डाउन की, और ये लीड करेगी पावर लाहौर जंक्शन तक। तो आई थिंक जो ZSU का लिंक है वो परमानेंट लिंक होगा इस ट्रेन का, और रोज़ाना यही इंजन जो है लेके चलेगा इस ट्रेन को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर प्लेस है ट्रेन। और तमाम जो कोचेज़ हैं वो न्यूली रिफर्बिश्ड कोचेज़ हैं बाऊ ट्रेन की। लाला मूसा लाहौर, लाला मूसा लिखा हुआ है जी बोर्ड के ऊपर। और पैसेंजर भी आप देखें आके बैठ चुके हैं, स्टॉल्स भी खुले हुए हैं जी सुबह सुबह। तो तमाम एक जैसी इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं पीछे तक। दोस्तों अंदरूनी मंज़र आप देख लें जी। तमाम कोचेज़ जो हैं वो न्यूली रिफर्बिश हैं, साफ़ सुथरी, फैंस चल रहे हैं जी, बेहतरीन लाइट्स लगी हुई हैं और सफाई सुथराई हुई है ट्रेन की।
उम्मीद ये है कि अब ये ट्रेन इसी तरह ही साफ़ सुथरी चलती रहेगी और साफ़ सुथरा रखना रेलवे के साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी है जी। बिल्कुल, पैसेंजर जो हैं वो मौजूद हैं जी ट्रेन में। अस्सलाम वालेकुम। टॉयलेट्स वगैरह जो हैं वो भी तमाम रिफर्बिश की गई हैं। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का आला, वो भी मौजूद है जी। बिल्कुल, और अपडेटेड है 8/2026, इस पर डेट लगी हुई है 9/8/2026। तो कुल 7 कोचेज़ हैं दोस्तों ब्रेक वैन के साथ, और 7 कोचेज़ का ये रेक चलेगा जी डेली बेसिस पे। 5:10 का शेड्यूल डिपार्चर टाइम है लाला मूसा जंक्शन से लाहौर के लिए। जी 5:10 हुए हैं और डिपार्चर हॉर्न हो गया लाला मूसा जंक्शन पर। मौसम के तेवर भी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो सुबह ही सुबह बहुत ही रोमांटिक मौसम देखने को मिल रहा है जी आपको। ट्रेन हमारी लाला मूसा जंक्शन छोड़ चुकी है पीछे, और आप देखें गहरे स्याह बादल मौजूद हैं आसमान पर और तेज़ ठंडी हवा चल रही है।
दोस्तों स्टॉपेजेस आपको बता देते हैं जी। लाला मूसा जंक्शन से निकलने के बाद पहला स्टॉप देवना जुलियानी, और उससे आगे फिर गुजरात से आगे हरिपुर, बंद, वज़ीराबाद जंक्शन, धौंकल, उसके बाद जी गखड़ मंडी से ट्रेन निकलेगी तो फिर जाकर रुकेगी गुजरांवाला छावनी पे। गुजरांवाला छावनी से ट्रेन निकलेगी तो फिर जाकर रुकेगी जी गुजरांवाला। उसके बाद फिर अहमदाबाद से ट्रेन आगे जाएगी तो फिर कामों की से आगे फिर सादों के, और उसके बाद फिर मुरीद के से आगे फिर ट्रेन बढ़ेगी काला शाह काकू, शादराबाग जंक्शन, बादामी बाग और फिर लाहौर जंक्शन। और मुरीद के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ड्यू क्रॉसिंग है 101 अप के साथ, वो ड्यू है जी रेल कार के साथ, जो सुबह लाहौर से निकलती है 7 बजे रावलपिंडी के लिए। ड्राइवर साहब डेंजर हॉर्न दे रहे हैं, सिग्नल आगे रेड है। सिग्नल अभी भी रेड है जी, डेंजर पोजीशन में। और लोग अक्सर पूछते हैं ट्रेन लेट क्यों होती हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है, या तो सिग्नल जो है मेल फंक्शनिंग है, ख़राब हुआ हुआ। लेकिन आपको भी आम नज़र आ रही होगी, डेंजर पोजीशन में है। बेसिकली ये गेट का सिग्नल है दोस्तों, और गेट के ऊपर आके ट्रेन रुक रही है, स्लो हो चुकी है। देखते हैं अभी गेट पे आकर रुक गए भी हम। और गेट खुला हुआ है, देखें वो एक रिक्शा जो है पार हो गया। जो गेट मैन है वो भी पहुंचा है जी। बारिश का आगाज़ भी हो गया है। ZC20 लोकोमोटिव का बहुत ही स्वीट साउंड आपको सुनने को मिल रहा है जी, और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है अभी। ये जी टिकट
बारिश जो है दोस्तों अभी तेज़ हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है जी देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन। दोस्तों 5:28 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है जी देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन पे। शेड्यूल अराइवल यहाँ सुबह 5:20 का है। तो आप देखें कि एक ब्रेक लगी है, जो गेट के ऊपर सिग्नल नहीं बना हुआ था, तो उसकी वजह से 8 मिनट ट्रेन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गई। एक मिनट का ये स्टॉप है जी यहाँ पे। डिपार्चर ऑन हो गया। बहुत ही खूबसूरत मौसम दोस्तों, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, रेल का सफ़र और बारिश। कमाल मौसम है यार, ये सोचा नहीं था कि ये मौसम मिलेगा सुबह सुबह हमें यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप बाबू पैसेंजर 206 डाउन जाके करेगी गुजरात रेलवे स्टेशन पे। देखें चारों तरफ आपको बारिश का पानी जमा हुआ नज़र आ रहा है जी, दूर दूर तक।
सुबह के 5:38 हुए हैं दोस्तों। ट्रेन हमारी गुजरात शहर में दाखिल हो चुकी है। दोस्तों 5:42 पे सुबह ट्रेन हमारी पहुंच कर रही है जी गुजरात रेलवे स्टेशन के ऊपर, और पूरे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार। 5:32 शेड्यूल अराइवल टाइम गुजरात रेलवे स्टेशन का। और मेन लाइन पे ही रोकेंगे जी, लूप लाइन पे नहीं लिया। प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है उसके ऊपर आ गई है ट्रेन। बारिश तेज़ हो चुकी है काफ़ी। और बाऊ ट्रेन में सफ़र करने के लिए आप देखें पैसेंजर मौजूद हैं सुबह ही सुबह। हालांकि आज संडे है पर फिर भी लोग सस्ती सवारी को तरजीह देते हैं जी। दोस्तों 2 मिनट का ड्यू स्टॉप है जी गुजरात रेलवे स्टेशन पर। 2 मिनट ट्रेन रुकी है और बढ़ रही है अब अपने नेक्स्ट स्टॉप की जानिब, जो कि है हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन। दोस्तों बारिश का सिलसिला जी मुसलसल जारी है, और जैसे जैसे हम लाहौर की जानिब बढ़ रहे हैं बारिश तेज़ से तेज़ तर होती चली जा रही है। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पास होगी जी द ग्रेट चनाब रिवर के ऊपर से, और जिसके ऊपर बना हुआ है अलेक्जेंड्रा ब्रिज। दोस्तों अभी हम स्टॉप करेंगे जी हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन पर। ये ट्रेन पहुंच चुकी है हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन के यार्ड में, और शेड्यूल अराइवल यहाँ पे सुबह 5:46 का है। अभी टाइम हुआ है 5:55।
पे जो प्लेटफार्म है वो इटसेल्फ मौजूद नहीं है, दोनों साइड्स पे ही पे टेक्निकल स्टेशन के तौर पे यूज़ होता है जी हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन। और करीब ही वज़ीराबाद जंक्शन भी है। 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी जी यहाँ पे। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पास होगी कैमल लेक के ऊपर से। नीचे आप देख रहे हैं जी पलखूस स्पिल, और इसको क्रॉस करते ही हम वज़ीराबाद जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो जाएंगे। शेड्यूल अराइवल वज़ीराबाद जंक्शन का सुबह 5:53 का है। और ट्रेन 6:02 पे वज़ीराबाद जंक्शन पे अप्रोच कर रही है जी। वज़ीराबाद में बिल्कुल भी आसार नज़र नहीं आ रहे बारिश के। आप देखें बिल्कुल खुश्क है प्लेटफॉर्म। और पैसेंजर यहाँ भी मौजूद जी बाऊ ट्रेन के लिए सफ़र करने के लिए। वज़ीराबाद जंक्शन पे दोस्तों 5 मिनट का ड्यू स्टॉप। हेलो अस्सलाम, क्या नाम है? एहसन। वज़ीराबाद से हो? नहीं, गखड़ मंडी। अब इसी ट्रेन पे जाओगे गखड़ मंडी हैं? चलो ज़बरदस्त। कितना किराया है यहाँ से? 150 रुपये वज़ीराबाद से गखड़ का। ये डिपार्चर हॉर्न हो गया वज़ीराबाद जंक्शन पर।
दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन है, एक मसरूफ़ जंक्शन मेन लाइन 1 पे। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से 2 लाइंस अलग होती हैं जी, एक वज़ीराबाद सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन, जबकि दूसरी वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन। सामने आपको वज़ीराबाद जंक्शन का लोको शेड नज़र आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके करेगी धोंकल रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं जी चावल की फसल लगी हुई है, दूर दूर तक आपको चावल काश्त हुआ नज़र आ रहा है। और धोंकल रेलवे स्टेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम। 6:07 शेड्यूल अराइवल है जी धोंकल पे। अभी टाइम देखते हैं क्या हुआ है। छः बज के 14 मिनट हुए हैं जी सुबह के। तो अब जो ताख़ीर है और समझ लें तकरीबन 7 मिनट रह गई। मेन लाइन पे ही रोकेंगे जी ट्रेन को। ये भी बेहतर है क्योंकि पीछे सिर्फ खैबर मेल है और वो अभी नज़दीक नहीं है कहीं भी, तो बजाय लूप लाइन पे ट्रेन जाए और टाइम वेस्ट हो। तो 1 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। यहाँ पे भी हम एक स्पीड वीक कर चुके हैं जी धोंकल रेलवे स्टेशन पे। और पैसेंजर मौजूद हैं जी, प्लेटफॉर्म नहीं है पर पैसेंजर ज़रूर मौजूद हैं। जो अप साइड पे लूप लाइन है वहाँ पे प्लेटफॉर्म है और स्टेशन बिल्डिंग भी दूसरी साइड पे है।
तो लोगों के लिए सहूलत हो गई है जी। जो ये छोटे छोटे स्टेशन हैं इनके गिर्द गिर्द आबादी हैं, तो अब लोग आराम से बैठ कर यहाँ से लाहौर जा सकते हैं जी, शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ जाके, और फिर शाम को इसी ट्रेन पे बैठ के वापस आ सकते हैं अपने स्टेशन पे। तमाम पानी जो है ये गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई थी पंजाब में, स्पेशली वज़ीराबाद से लेके लाहौर तक का जो एरिया है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, और अभी तक आपको ये पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके खड़ेगी जी गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन पर। सुबह की सुबह दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर आप देख रहे हैं जी। ये कुदरती मनाज़िर जो हैं हमेशा ही आँखों को भले लगते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप जैसा कि आपको बताया था गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन का है, और यहाँ पे शेड्यूल अराइवल सुबह 6:18 का है जी।
काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं जी गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जैसे ही लोगों को पता चलता है जी उनकी ट्रेन चल चुकी है, चाहे स्टेशन छोटा हो या बड़ा, लोग अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए आते हैं जी। तो दोस्तों आप समझ लें कि रेलवे ने जो है आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो छोटी बंद ट्रेन थी उनको दोबारा से बहाल करना शुरू कर दिया है, और अच्छी खबरें जो हैं वो जो रेलवे के पैसेंजर हैं उनको देखने को मिल गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? 2 मिनट का ही स्टॉप है जी यहाँ पे। काफ़ी पैसेंजर सवार हुए हैं जी गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन से। अब जिनको गुजरांवाला जाना है वो भी यहाँ से बैठ के गुजरांवाला जा सकते हैं, और अगर किसी को लाहौर या दीगर जो रेलवे स्टेशन है दरमियान में वहाँ पे जाना है तो बाऊ ट्रेन हाज़िर है जी उनके लिए। दोस्तों ट्रेन हमारी बढ़ रही है जी अपने नेक्स्ट स्टॉप गुजरांवाला छावनी रेलवे स्टेशन की जानिब। सुबह के 6:34 हुए हैं जी, और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है गुजरांवाला छावनी पे। शेड्यूल अराइवल यहाँ पे 6:27 AM का है, 6:27 का है। यहाँ भी मेन लाइन पे रुकेगी जी ट्रेन, और पैसेंजर मौजूद हैं जी 206 डाउन में सवार होने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रेन कोरोना के दिनों में बंद की गई, और उसके बाद फिर आप समझ लें तकरीबन 6.5 साल के बाद इसको जो है वो दोबारा से चलाया गया। जल्दी चलना चाहिए थी। गुजरांवाला छावनी छोड़ दिया जी हमने पीछे, और नेक्स्ट स्टॉप है जी गुजरांवाला शहर, गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन। तो तकरीबन 10 मिनट का डिस्टेंस है गुजरांवाला छावनी से।
दोस्तों हमारी गुजरांवाला शहर में दाखिल हो चुकी है। दोस्तों 6:44 पे हम अप्रोच कर रहे हैं जी गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन पर, जबकि शेड्यूल अराइवल यहाँ पे 6:37 AM का है। 6:37 जो है वो राइट टाइम है जी गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन का। और यहाँ भी पैसेंजर मौजूद जी बाबू ट्रेन के इस्तकबाल के लिए। दो मिनट का स्टॉप है जी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। पाँच हो गया जी 2 मिनट रुकने के बाद। चौक कर दिया है दोस्तों ड्राइवर साहब ने गुजरांवाला स्टेशन छोड़ते ही। दोस्तों एक पैसेंजर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। नवीद अहमद। कैसा लग रहा है आपको बाबू ट्रेन में सफ़र करके? हम पहले करते थे 7-8 साल पहले जब ये चलती थी। हाँ। तो अब जब ये स्टार्ट हुई है फर्स्ट टाइम ये ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ बैठे हुए। फैमिली के साथ? जी जी हाँ। गुजरांवाला से बैठे हैं? गुजरांवाला से बैठे। तो कितना किराया है? कहाँ जा रहे हैं? हम लाहौर जा रहे हैं। किराया गुजरांवाला से लाहौर तक का 200 रुपये। सही है।
तो बाकी ट्रेनों से सस्ती है या नहीं? थोड़ी सी सस्ती भी है और इसमें थोड़ा सा ये हमें बेनिफिट मिल जाता है। फैमिली के साथ सफ़र कर रहे होते हैं ना, इसमें रश नहीं होता और सीटें मिल जाती हैं। सीटें मिल जाती हैं? रेल कार में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है फैमिली के साथ। रेल कार में तो रश होता है ना बहुत? वो रश होता है, हम बहुत परेशान थे सफ़र करने के लिए। रेगुलर में जाना होता है तो रेल कार आती है 11 बजे। सही ये है। बेस्ट है, टाइमिंग भी इसकी अच्छी है और सवारी के लिए बहुत अच्छी है। सुबह सुबह आप बैठ के आराम से? हाँ जी, आराम से हम लाहौर पहुँचेंगे, अपना सुबह आराम से वहाँ पे पूरा दिन गुजारेंगे, फिर वहाँ से शाम को आराम से इसी पे वापस आएंगे? इसी में वापसी होगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप जो है वो जाके हम करेंगे जी एमनाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो सुबह 7:01 हुए हैं जी और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है एमनाबाद रेलवे स्टेशन पर। शेड्यूल अराइवल की बात करें तो सुबह 6:54 का यहाँ पे शेड्यूल अराइवल होता है। कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं जी ट्रेन में सवार होने के लिए। ये आप देखें असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो पैसेंजर थोड़े से लेट थे, इनसे ये पूछ रहे हैं, आई थिंक रोक लिया गाड़ी इनके लिए। ये फ़ायदा होता है जी पैसेंजर ट्रेन का। नेक्स्ट स्टॉप दोस्तों बाबू ट्रेन जाके करेगी जी कामों की रेलवे स्टेशन पर।
7:13 पे हम पहुंच चुके हैं जी कामों की रेलवे स्टेशन पर। 7:04 का यहाँ पे शेड्यूल अराइवल टाइमिंग है 206 डाउन बाबू पैसेंजर ट्रेन की। यहाँ भी मेन लाइन पे ही रोकेंगे जी। काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं जी कामों की रेलवे स्टेशन पर और बहुत अच्छी सहूलत है बाबू ट्रेन की इन तमाम स्टेशंस के इर्द गिर्द जितनी भी आबादी हैं उनके लिए। मौसम बहुत ही खुशगवार जी, अभी भी तेज़ हवा चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके करेगी जी सादो के रेलवे स्टेशन पर।
दोस्तों 7:24 हो गए हैं जी सुबह के, और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है सादो के रेलवे स्टेशन के यार्ड में। यहाँ भी 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी। 7:15 शेड्यूल अराइवल है यहाँ पे। और सामने देखें ये जो बारिशें हुई थी कुछ दिनों पहले, ये तमाम पानी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। सादो के रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर कोई नहीं है जी यहाँ पे। इनको भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये भी आना शुरू हो जाएंगे जल्दी। सादो के रेलवे स्टेशन हम कवर कर चुके हैं, इसकी वीडियो हमने किया था। और आपको बता दूँ कि इसके इर्द गिर्द खेत आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली सिंघाड़ा जो है वो काश्त किया जाता है बहुत तादाद में। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके करेगी जी मुरीद के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे उम्मीद है कि क्रॉसिंग होगी हमारी 101 अप सुबह रफ्तार रेल कार के साथ। और रेलवे की बुक में जो क्रॉसिंग मेंशन की हुई है वो मुरीद के पे ही मेंशन की हुई है। और टाइम ट्रेन पहुँचने का हमारी है 7:26, जबकि जो क्रॉसिंग का टाइम बताया हुआ है वो 7:32 का बताया हुआ है। नहीं दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मुरीद के शहर में। 7:34 में हुए हैं जी सुबह के, और 2 मिनट के लिए ट्रेन का यहाँ पे जो स्टॉप है वो 2 मिनट से बढ़ गया। बल्कि जैसा कि आपको पहले बताया था कि 7:26 शेड्यूल अराइवल और 7:32 पे क्रॉसिंग लिखी हुई है 101 के साथ। तो अभी तक 101 जो है ट्रैकर पे लाइव भी नहीं है और स्टेशन पे भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो राइट टाइम आ रही है ट्रेन या 2-4 मिनट लेट है तो ट्रेन हमारी जो है वो यहाँ रुकेगी और क्रॉसिंग के लिए रास्ता देगी सुबह रफ्तार रेल कार को। प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी मौजूद हैं और चंद मुसाफिर भी हैं जी। इसके अलावा जो वेंडर हैं वो भी आ चुके हैं, उनको भी पता है कि अब ट्रेन यहाँ पे रुकेगी।
नारियल बेच रहा है भाई ये। नहीं, सिग्नल डाउन हो गया, इसका मतलब है कि जो रेल कार है वो थोड़ा सा लेट चल रही है। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली काला शाह काकू रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग होगी हमारी। टिकट चेकर साहब जो हैं वो सुबह ही आए हैं, बस एक दफ़ा चक्कर लगा के गए हैं, पर उसके बाद दोबारा उनके आसार जो हैं वो नज़र आए नहीं इस कोच में। तो रेलवे को अपनी जो विजिलेंस है जी उसको बिल्कुल बेहतर करना पड़ेगा, और स्पेशली इस किस्म की जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनके ऊपर। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं पढ़े लिखे जवान, उनको भर्ती करें टिकट चेकर के तौर पे, और जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हर कोच में एक एक दो दो अपने जो टिकट चेकर रखती हैं, रेलवे को भी रखने चाहिए। विजिलेंस बेहतर होगी तो रेल जो है वो तरक्की करेगा जी। हमारी कोच जो है तकरीबन सीट बाई सीट हो चुकी है। इसी तरह पीछे की तमाम कोचेज़ की जो हालत है वो भी ऐसे ही होगी। अच्छा ज़ोर लगाया है जी ZCU20 ने मुरीदके से डिपार्ट कर। दोस्तों 7:44 हुए हैं जी सुबह के। ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है काला शाह काकू रेलवे स्टेशन पर, और शेड्यूल अराइवल यहाँ सुबह 7:41 का है, 7:41 AM का। तो अब ताख़ीर आप देखें तकरीबन 3 मिनट रह चुकी है, और अभी भी यहाँ जो है 101 अप नहीं पहुँची। ट्रेन हमारी लूप लाइन पे चली गई जी, क्रॉसिंग अब यहीं ड्यू हो गई। दोस्तों सिग्नल बना दिए गए हैं जी 101 अप सुबह की रफ्तार रेल कार के लिए मेन लाइन से गुजरेगी जी। एक्शन दिखाते हैं आपको भी।
नहीं दोस्तों, बिल आखिर रेल कार आ गई। 7:54 हुए हैं जी, और ये टाइम रेल कार का तकरीबन गुजरांवाला पहुंचने का है। T20 लीड कर रहा है जी। बहुत ही धुआंधार किस्म की क्रॉसिंग हुई है जी आला शाह काकू रेलवे स्टेशन पे। लाहौर से रवाना हुई है दोस्तों रेल कार, और रावलपिंडी जा रही है। ये स्टॉप जाके करेगी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों तकरीबन 10 मिनट खड़े हुए हैं जी हम आला शाह काकू रेलवे स्टेशन पर, और अब बढ़ रहे हैं जी लाहौर की जानिब। 2 स्टॉप हमारे रह गए जी, एक शादरा बाग जंक्शन और उसके बाद बादामी बाग। दोस्तों सुबह 8:08 पे ट्रेन हमारी शादराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो चुकी है, और यहाँ पहुँचने का जो शेड्यूल अराइवल टाइम है वो सुबह 7:55 का है। दोस्तों ये है जी शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से 2 लाइंस मज़ीद अलग होती हैं, एक शादरा बाग नारोवाल चकमरू ब्रांच लाइन, जबकि दूसरी रेलवे लाइन जो है वो शादरा बाग सांगलाइल ब्रांच लाइन है।
बहुत से पैसेंजर उतरे हैं जी शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों ट्रेन हमारी रावी ब्रिज से गुजर रही है जी, और दरिया रावी आप देख रहे हैं। राइट बैंक से लेफ़्ट बैंक की तरफ ट्रेन हमारी जा रही है, और 15 स्पैन्स का ये ब्रिज है। जी सेकंड लास्ट स्टॉप आ गया बादामी बाग रेलवे स्टेशन। 8:20 हुए हैं जी, और हम पहुंच चुके हैं बादामी बाग रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे शेड्यूल अराइवल जो है वो 8:05 का है। दोस्तों बहुत ही करीब अब हम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के, और पहला ट्रैवल आपने देखा जी 206 डाउन बाबू पैसेंजर ट्रेन का। बहुत ही खूबसूरत मौसम में और बहुत ही तेज़ और तूफ़ानी बारिश के अंदर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। होपफुली आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा जी ये सफ़र।
एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के आउटर सिग्नल पे तकरीबन 7 मिनट के करीब ट्रेन खड़ी हुई हमारी। अभी क्लियर सिग्नल मिला है जी प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करने के लिए। लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ले रहे हैं जी 206 डाउन बाबू पैसेंजर ट्रेन को। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सफ़र बाबू पैसेंजर ट्रेन पे। लाहौर जंक्शन हम पहुंच चुके हैं जी और मैं टाइम भी आपको बताता हूँ। आठ बज के 37 मिनट हुए, आप समझें 8:15 शेड्यूल अराइवल है यहाँ पे। तकरीबन 22 मिनट के करीब ट्रेन जो है वो तख़ीर का शिकार हुई। उम्मीद है आपको ये सुबह सवेरे बारिश के साथ बाबू पैसेंजर ट्रेन का जर्नी पसंद आया होगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ट्रैवल करेंगे जी और होपफुली आपको लेके चलेंगे हम नारोवाल। तो अपना ख्याल रखिएगा और फ़हीम मलिक को लाहौर जंक्शन से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।